बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये प्रोडक्ट देखें जिसका नाम है जिंक, या आप इसे कंबाइन फॉर्म में कहते हैं सर्बेक्स जी। अब इसके जितने भी लोग ओवरव्यू दे रहे हैं या आप ऑनलाइन सुनते हैं, इसकी ख़ास क्वालिटी है ये कि इसमें पाया जाता है जिंक। अब ज़्यादातर लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं कुछ ख़ास पर्पज़ के लिए, वही मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। जिनमें जो मेल हजरात हैं वो सबसे पहले इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इससे मर्दाना कमज़ोरी बेहतर होती है। कई लोग अपनी बॉडी की वीकनेस के हिसाब से, पट्ठों की कमज़ोरी के हिसाब से आप इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और कोई लोग किसी भी दूसरे लोगों की सुनी सुनाई बातों पे इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें जो जिंक है ये हमारी बॉडी में किस तरह हम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक ही वजह से मॉडिफाई है, एक ही वजह से जानी जाती है, वो है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ जिंक। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि इसमें जो जिंक है वो हमारी बॉडी में पहले नेचुरली कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए, हमारी जितने भी ये मांस है जिसे हम स्केलेटन मसल कहते हैं, और जो स्केलेटन है जिन्हें हम बोन्स कहते हैं, सबसे ज़्यादा मिकदार हमारी बॉडी में जिंक की इन हिस्सों में पाई जाती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये हमारी बॉडी के हिस्से यानी कि ब्रेन में, हमारी आइज़ में यानी कि आँखों में, नेल में, नाखून जिसे हम कहते हैं, और हेयर्स में यानी कि बालों में पाया जाता है। अगर मैं आपको इसके नेचुरल सोर्स बताने की कोशिश करूं तो ये ऐसी दालों में पाया जाता है जिन्हें आप लोबिया कहते हैं, जिन्हें आप मतलब कि चने की दाल कहते हैं, इस तरह, जिन्हें हम असल में, आप वर्ड एक याद रखें, जिन्हें हम ग्रेन्स कहते हैं। आप ग्रेन्स या पल्सेस का वर्ड याद रखें, ये उसमें ज़्यादातर पाया जाता है। लेकिन अगर आप इसको नट्स में देखें तो इसकी मिकदार उसमें भी ज़्यादा है, और जो शेल फिश है, ठीक है, इसकी जिंक की मिकदार एक्सेस क्वान्टिटी में इन नेचुरल सोर्सेज में पाई जाती है। तो आप एक बात हमेशा याद रखें, सप्लीमेंट हमेशा तब बंदा इस्तेमाल करता है जब उसके पास सोर्स ऑफ अर्निंग इतना ना हो कोई इन चीज़ों को सबको ख़रीद के इस्तेमाल कर सके, क्योंकि जो सप्लीमेंट होती हैं हमारी बॉडी में नेचुरल सोर्स होती हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम कुदरती चीज़ें बाहर से खाएँ तो हमें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो लोग जो सप्लीमेंट लेते हैं वो सिर्फ एक वजह से लेते हैं कि उनके कम पैसे लगे और उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। अगर मैं आपको इसे आगे लेके चलूँ तो एक बात याद रखिए, हमारी बॉडी के अंदर 1300 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे नेचुरल मतलब केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि ये जिंक उन 1300 में से 300 केमिकल रिएक्शन करवाने में अहम किरदार अदा करता है। आप इसको ऐसे भी नहीं भूलेंगे, ये हमारी बॉडी में एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बातें बताते चलूँ, इनमें जो डेफिशिएंसी है वो हमारी बॉडी में किस तरह नज़र आती है। तो देखिए, कई लोगों को जो मेल हजरात होते हैं उनको यहाँ से बाल झड़ होना शुरू होते हैं, जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं। ये जिंक की कमी की वजह से भी हो सकता है। आपकी आंखों की जो बनाई है ये भी जिंक की कमी की वजह से हो सकती है। इसके अलावा अगर आप अपने हेयर नेल की नेचुरल सोर्स देखें, यानी कि अगर इनकी नेचुरल शेप देखें, ये भी जिंक की वजह से मेंटेन होती है, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी की वजह से अपना नेचुरल, ये आप कह लें, लुक खो देती हैं। अगर आप इसे आगे भी चलें तो हमारी स्किन पे ख़ास तौर पे ये बात याद रखें, कई लोगों को स्किन के इश्यूज़ चलते रहते हैं जिन्हें हम डर्माटाइटिस कहते हैं, उनके भी इश्यूज़ जिंक की कमी की वजह से हो सकते हैं। तो यानी कि अगर आप इसे स्किन्स पे, आइज़ पे, ब्रेन पे, अपने स्केलेटन मसल पे, यानी कि बॉडी वीकनेस पे, बोन्स में इनकी एग्जिस्टेंस देखें तो ये सब में अहम किरदार अदा करता है। आप हमेशा याद रखिए, इसकी कई चीज़ों के साथ इंटरेक्शन है, यानी कि कई लोग क्या करते हैं, इसको दूध के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वो कभी ना करें, क्योंकि कैल्शियम की मिकदार हमेशा जो जिंक की मिकदार है इसको अल्टरनेट कर देती है हमारी बॉडी में, यानी कि प्रॉपर तरह से हमारे खून के अंदर ये जिंक नहीं पहुंचता। अगर आप इसे दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें इसको हमेशा पानी के साथ इस्तेमाल करें, और पानी की मिकदार इतनी लें जितनी आप इजीली मतलब पी सकते हैं। यानी कि हमेशा एक बात याद रखिए, सप्लीमेंट में आप पानी की मिकदार एक्सेस क्वांटिटी में लें, वो इस वजह से कि एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर हमारी बॉडी में इन सप्लीमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी करते हैं, जिसकी वजह से हर जगह पे इस्तेमाल होने का मौका मिलता है। अगर मैं आपको इसके बारे में और बताता चलूँ तो ये बात याद रखिए कि बेनिफिट्स के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब इसके साइड इफ़ेक्ट है, कई लोग ना ये कंप्लेन करते हैं कि जो जिंक है ना, सर्बेक्स जी इस्तेमाल करने से उनको पीला पेशाब आता है। तो सिर्फ इसमें जिंक ही नहीं है, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखें तो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और B12। ये जो B2 है ना, जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, इस वजह से पिलाहट आती है यूरिन के अंदर, और कई लोगों को ज़्यादा पेशाब आने की वजह बनती है इसका इस्तेमाल करने के बाद। तो ये ज़्यादा पेशाब आना, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की एग्जिस्टेंस है, जिस तरह मैंने आपको बताया B1, B2, B6, B12, ठीक है।
और ज़्यादातर लोग इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर मर्दाना कमज़ोरी में करें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन ई, विटामिन सी और आप कह लीजिए जिंक है। ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये मर्दाना कमज़ोरी में कैसे काम करते हैं? देखिए, जो स्पर्म होते हैं ना, ये एक नेचुरल सेल है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, जिसे जरासीम कहते हैं। इसकी नेचुरल लुक होना, नेचुरल लुक का मतलब है कोई भी ऐसा केमिकल आके इसको डैमेज ना करे। ये जिंक जो होता है, विटामिन ई और विटामिन सी, उससे बचाता है। यानी कि अगर आप इसका प्रॉपर यूज़ करते हैं तो एक वर्ड होता है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये यानी कि स्पर्म की मिकदार प्रॉपर बना रहे, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को मेंटेन करने में मदद देता है। तो ये इसमें अहम किरदार अदा करता है। तो ये इसी वजह से लोग इसे मर्दाना कमज़ोरी में इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ स्पर्म की रेगुलेशन को बेहतर करता है। ये कभी भी नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि इरेक्टाइल में मतलब कि इरेक्शन बेहतर कराता है मेल के अंदर, उसमें कभी इस्तेमाल नहीं होता। तो आप अपने स्पर्म सीमन क्वालिटी को बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बेहतर करने के लिए। तो ये था एक मेरा नेचुरल मतलब छोटा सा वीलो जो कि सर्वेक्स जी के ऊपर है। तो मैं ये कहूँगा, अगर आप सादा जिंक यूज़ करना चाहते हैं तो ये बिली वी की प्रोडक्ट है जिंक। इसके अंदर 20 मिलीग्राम जिंक पाया जाता है, जो कि रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी बच्चों में, औरतों में, प्रेग्नेंट औरतों में और लैक्टेशन यानी कि दूध पिलाने वाली माओं में इसकी मिकदार डिफरेंट हो जाती है। तो आप इसकी दिन की क्वांटिटी जो है वो 16 मिलीग्राम ले सकते हैं। वैसे भी एक टैबलेट जो होती है उसके अंदर ये 20 या 22 मिलीग्राम पाया जाता है। तो ये था इसका एक छोटा सा व्लॉग, जिसे आप समझेंगे कि जिंक सर्बेक्स जी क्यों इस्तेमाल की जाती है।